हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और हम अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चार्जेस की बात करेंगे कि इंट्राडे के चार्जेस क्या हैं, स्विंग ट्रेडिंग के चार्जेस क्या हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स लर्न। हेलो दोस्तों, लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है। गूगल में आके आपको टाइप करना है काइट ब्रोकरेज चार्जेस। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर जैसा कुछ लिखा आएगा, तो इसके लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारी जितनी भी टाइप की ट्रेड्स हैं उनके चार्जेस यहाँ ओपन हो गए हैं। जैसे कि हम इंट्राडे का एग्जांपल लेते हैं, तो जो जरोदा का चार्जेस है ब्रोकरेज का, वो उसका 40 है। बाकी के चार्जेस ये हैं। ये जो चार्जेस हैं, एक बजट जब भी हर साल बजट आता है उस हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि मान लो कि आपने 400 लॉट लिए थे 1,000 रुपये के हिसाब से, और आपने उन लॉट्स को 1100 का बेच दिया, और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 39,799 का। तो जो इसके चार्जेस लगेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन जब आप ये देखोगे ना, आपको लगेगा ये तो बहुत थोड़े से चार्जेस हैं। बिल्कुल, ये ना हमारी आंखों का धोखा है। हिडन चार्जेस इन्होंने पता नहीं कहाँ बता रखे हैं, लेकिन जब भी हम इंट्राडे करते हैं हमारे चार्जेस बहुत कटते हैं। चार्जेस का हमेशा पंगा रहता है। ये जो चार्जेस होते हैं ये आपकी रिस्क रेशो रिवॉर्ड को 3:1 से लेके 1.35:1 तक कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिलीवरी इक्विटी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के चार्जेस हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप इसको स्टडी कर लेना। इसमें सिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस की। और स्टॉप लॉस के ऊपर चार्जेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। सारी गेम इसी की है। अब हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की और देखेंगे कि ब्रोकरेज चार्जेस का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो रहेगा हमारा 3:1। 3:1 का मतलब है 300 रुपये का प्रॉफिट और 100 रुपये का लॉस। पर जब हम प्रैक्टिकली मार्केट में ये चीज़ अप्लाई करते हैं ना, ऐसा होता नहीं। ना तो हमें कभी 300 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, ना ही स्टॉप लॉस 100 रुपये का होता है। स्टॉप लॉस अक्सर 100 रुपये से ज़्यादा का होता है। 150 को हो जाएगा, 190 रुपये का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है चार्जेस। आपको, आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो ना, आपको उसके साथ चार्जेस भी बेयर करने पड़ते हैं। जितनी बड़ी आप ट्रेड लोगे ना उतने ही आपके चार्जेस लगेंगे। चार्जेस आपके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये सीधा असर डालते हैं आपके आपकी ट्रेडिंग पे। एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि ये यहाँ से ऊपर से एक मार्केट की लाइन आ रही है, ठीक है, और ये आपका लेवल है। लेवल को हम ये मैंने इसमें जोन बना दिया। आपका एनालिसिस ये कहता है कि भाई जब मार्केट यहाँ आएगा ना तो ऊपर तक जाएगा, तो हम ट्रेड लेंगे। और आपको ये भी पता है कि हमें कहाँ निकलना है। आपको ये पता है कि हमें यहाँ निकलना है। तो जब भी हम ट्रेड लेंगे, मार्केट आया आपके लेवल पे, आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, तो मान लो कि मार्केट इस वाइट लाइन तक चला, तो इसको मान के चलो कि ये 100 पॉइंट आपके यहाँ यहाँ ग्रैब हो रहे हैं। वेट वेट, सही कर लेता हूँ। हम्म, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं
100 पॉइंट आपके कवर हो गया और आपका प्रॉफिट भी 1000 का चल रहा है। लेकिन अगर ये मार्केट रेड लाइन की तरफ चढ़ने लग जाए, मैं इसके कलर को भी रेड कर देता हूँ, अब आपको घाटा हो रहा। अब जितना ये पॉइंट्स ये ऊपर चला था उतने पॉइंट्स अब ये अगर नीचे जाए तो आपका जो लॉस है वो 1500 से लेके 2000 के बीच होएगा। लेकिन जब यही सेम पॉइंट जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब आपका प्रॉफिट हो रहा था 1000 रुपये का, लेकिन लॉस हो रहा है आपका 2000 तक का, 1500 से 2000। इसका कारण क्या है? इसका कारण है चार्जेस। ये जो आप देख रहे हो ना 1500 से 2000, इसमें आपके चार्जेस ऐड है। बस एक यही बात है जो ट्रेडिंग को ना एक रिस्की जॉब बनाती है। और इसके लिए हमारा ना स्टॉप लॉस मैनेजमेंट की समझ होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मैं जैसे 6 साल से काम कर रहा हूँ तो मैंने इसका एक फार्मूला बनाया है। आप इधर उधर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस ये फार्मूला देख लो। जैसे कि 3:1 हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया था, ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें ब्रोकरेज चार्जेस जोड़ेंगे ना, ये हमारे अगेंस्ट ही काम करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होएगा उसमें से ही कटेंगे ये। तो कट कटा के जो हमारे पास बचेगा ना, भाई ये हमारी रेशो बन जाएगी 1.35:1 की। और ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी 1.50:1 की। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये मैं रेशो वर्ड क्या बोल रहा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट होएगा 1.35 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट है और 1 रुपीज़ का लॉस है। सिमिलरली आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का प्रॉफिट रहेगा और 1 रुपये का लॉस था। और कहाँ हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 3:1 ले रखा था, ये हमारा थियोरेटिकल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। और जब इसमें चार्जेस ऐड कर देंगे जो एक्चुअल रियलिटी है तो ये आएगा हमारे पास। तो इसमें रिस्क ऐसा है कि, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इतना बड़ा जब एरिया आप कवर करोगे ना मार्केट से, इसको ग्रीन में चेंज कर देता हूँ, ये आपने कवर कर लिया इतना यहाँ तक, ठीक है। तब इतना यहाँ जब आप कवर करोगे ना तब जाके आपकी 1500 रुपये की कमाई होगी एग्जाम्पल के तौर पे। या फिर आपकी कमाई हो सकती है 1350 रुपये। इसके ऊपर मैचिंग कर देता हूँ मैं। जैसे 1500 रुपये ये हो गए और 1350 रुपये ही हो गए। अगर आपको समझना है तो वीडियो बार बार देखना, नहीं तो मेरे मेरे पास फ़ोन करके मेरे से पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल देना। फिर से देखते हैं मार्केट। मार्केट हमारे लेवल पे आया, हमने ट्रेड ली। और मार्केट जब ये पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा ना तब जाके हमारी जो कमाई हुई होगी वो कम से कम या तो वो 1350 रुपये की कमाई होगी या फिर वो कमाई होगी 1500 की, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मान लो कि आपका एनालिसिस गलत हुआ और ये आपका स्टॉप लॉस की तरफ जाने लग गया, तो देखते हैं कि क्या होगा। इसके कलर को रेड कर लेते हैं मार्केट पे। तो अब मार्केट आपका रेड जा रहा। अब इसने ये थोड़ा सा एरिया कवर करा। अब इतने से एरिया में ना इसका पता कितना लॉस हो गया है? 1000 रुपये का। ये आपका लॉस है सिर्फ इतने से एरिया का। फिर कई लोग सोचेंगे कि भाई हम इसे स्टॉप लॉस को एक्सटेंड कर लेते हैं, सोचते हैं कि एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि एक्सटेंड कर लिया तो लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट क्या पता ऊपर चला जाए। बस बस वैसे ही अड़ के बैठ जाते हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं ये ऊपर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में लोगों का लॉस ना 2000 तक भी पहुंच जाता है।
और कई लोग तो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो जितना ग्रीन एरिया है हम उतना ही रेड एरिया कर लेते हैं। लोग कर लिया हमने रेड एरिया उतना। तो ऐसे में जो आपका लॉस है वो 3,000 का हो गया। तो अगर आपका मार्केट आपके ग्रीन वाले एरिया के बराबर गलती से भी ट्रैवल कर गया ना, तो आपका 3,000 का लॉस होगा, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है। लेकिन वही अगर ये ग्रीन एरिया उतना ही अगर ये ग्रीन एरिया ट्रैवल करे, तो जो आपका प्रॉफिट होएगा वो होगा मिनिमम 1,350 रुपये का, मैक्सिमम 1,500 रुपये का। ये इतना बड़ा डिफरेंस डाल देते हैं चार्जेस। जो चार्जेस हैं ये इनको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे ये मैंने फॉर्मूला तैयार किया है कि हमारा प्रॉफिट 1,350 से लेके 1,500 के बीच, यानी कि इसी 1.35:1 से लेके 1.50:1 के बीच में रहेगा। चाहे आप 10,000 की ट्रेड कर लो, चाहे आप 20,000 की ट्रेड कर लो, 50,000 की कर लो, 1 लाख की ट्रेड कर लो, 1 करोड़ की ट्रेड कर लो, रूल्स यही रहेंगे। अब इसको रेड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेड का मतलब है लॉस। देखो, देखो ये आपका कैसे लॉस हो रहा है। इसे रहने देता हूँ। प्रॉफिट कितना सा, मात्र इतना। ये आपका प्रॉफिट है। तो जो ये जो हमारी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में 10% लोग प्रॉफिट कमाते हैं, 90% लोग लॉस करते हैं। जो लॉस करते हैं ना, एक्चुअली वो अपने दिमाग का आपा खो देते हैं। और 10% में भी ना, जो नीचे जो 5% है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट कमा पाते हैं। वो भी चार्जेस के चक्कर में फंस के रह जाते हैं। लेकिन जो क्रीम है, ऊपर के 5% के लोग, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस मार्केट से। तो आज के लेक्चर में तो मुझे यही बताना था कि चार्जेस का क्या महत्व है और ये कैसे हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को इफेक्ट करता है। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मैंने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, 3.5:1 भी किया है, 4:1 भी किया है, 5:1 भी किया है और 6:1 भी किया है। पर मेरा उसमें ना स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। इसीलिए ना जो सबसे बेस्ट है वो है 3:1। जब भी मैं 6:1 या 5:1 लेता था ना, तो उसमें मेरे साथ ये होता था कि उसमें मैं स्टॉप लॉस बहुत छोटा कर देता था। अब जैसे कि ये 6:1 है हमारा। अब ये देखो, इसको साइड, इसको ये मैं सामने कर रहा, इधर कर लेता हूँ साइड में और जूम कर लेता हूँ। वेट। अब देखो, ऊपर का एरिया कितना बड़ा, नीचे का एरिया बहुत छोटा है। तो ये जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये है 6:1। मैं लिख रहा 6:1। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ भी देख सकते हो। जब भी आप पोजीशन टूल के सेंटर पे आओगे ना, अ, आपको यहाँ शो हो जाएगा ये 7.17 हो रहा ना, इसे 6 कर देते हैं। ये आ गया 6.14, नियर बाई है। इसका मतलब है 6:1। ये वाला एरिया 6 गुना है इस एरिया के मुकाबले। अब इसमें चक्कर ये है कि ना, मार्केट आ रहा, तो ऐसा होता था मेरे साथ कि मार्केट ने नीचे आता था, मुझे ट्रैप करता था और ऊपर चला जाता था। यानी मैं मार्केट से बाहर हो जाता था और फिर बाद में मुझे रिग्रेट फील होता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो एनालिसिस भी सही किया था, लेकिन मेरा लॉस भी हुआ। तो इसमें ऐसे केस में मुझे डबल पछतावा होता था। तो इसलिए ना मैंने छोड़ दिया 6:1 करना। अब मैं करता हूँ 3:1।
ठीक है। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी तरफ से अलग अलग रेशो ट्राई कर सकते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का लेक्चर आपका छोटा रहेगा। अगला लेक्चर भी मैं जल्दी डाल दूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच।